नमस्कार दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि केसर दुनिया का सबसे महंगा मसाला है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे उगाने में कितनी मेहनत और जोखिम होता है? क्या सच में केसर की खेती इतनी फायदेमंद है जितनी हमें बताई जाती है, या इसके पीछे कुछ और ही सच्चाई है? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, केसर की खेती खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे ठंडी इलाकों में होती है। इसके लिए ठंडी और सूखी जलवायु की ज़रूरत होती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि केसर के फूल सिर्फ 2-3 हफ्तों के लिए ही खिलते हैं, यानी किसान के पास बहुत ही कम समय होता है इन फूलों को तोड़ने और प्रोसेस करने का। लेकिन केसर की खेती में जितनी मेहनत होती है उतना ही बड़ा जोखिम भी है। ये खेती किसी लॉटरी से कम नहीं है, क्योंकि ये मौसम पर बहुत ही निर्भर होता है। अगर वक्त पर बारिश नहीं हुई या ठंड ने फसल को नुकसान पहुंचाया तो पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। दोस्तों, केसर की खेती सुनने में जितनी आकर्षक लगती है, असलियत में ये उतनी ही चुनौतीपूर्ण है। सबसे पहले इसके बल्ब्स या कॉरम्स काफ़ी महंगे होते हैं, जिन्हें बीज कहते हैं, जिन्हें खरीदने में ही किसानों का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। और अगर मौसम खराब हो जाए या कीट लग जाए तो सारी फसल बर्बाद हो सकती है। इतना ही नहीं, केसर की कटाई और प्रोसेसिंग का काम भी आसान नहीं है। फूलों से केसर के धागों को निकालना एक बारीक काम है, जिसे हाथ से करना पड़ता है। इसे करते वक्त अगर जरा से भी लापरवाही हो गई तो केसर की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है। और इसके बाद स्टोरेज का काम भी किसी चुनौती से कम नहीं है। अब बात करते हैं मुनाफे की। दोस्तों, केसर का बाजार बहुत अस्थिर है। भारत में खासकर कश्मीर में उगाए गए केसर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईरानी केसर से मुकाबला करना पड़ता है, जो कि गुणवत्ता और कीमत दोनों में भारतीय केसर को टक्कर देता है। और सबसे बड़ी समस्या है नकली केसर से, जो बाजार में धड़ल्ले से बिकता है और असली केसर की कीमत को गिरा देता है। यहाँ तक कि सरकार की योजनाएं भी सभी किसानों तक नहीं पहुँच पाती है। नेशनल सेफ्रॉन मिशन जैसी योजना कागज पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इनके लाभ कुछ ही किसानों को मिल पाते हैं। तो दोस्तों, यह थी केसर की खेती की असलियत। ये खेती जितनी फायदेमंद दिखाई देती है उतनी ही जोखिम भरी है। अगर आप भी इसे खेती में हाथ आजमाना चाहते हैं तो पहले इसके सभी पहलुओं को ध्यान से समझ लें। सही जानकारी और तैयारी के साथ ही आप इस चुनौती को एक अवसर में बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।